2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी संस्थापक सप्ताह के समापन समारोह में हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। 11-12 दिसंबर को लखनऊ आएंगी मुर्मू। 10 एसपी, 16 एएसपी, 6 कंपनी पीएससी रहेगी तैनात। बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने की बैठक। बसपा ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फिरोजाबाद दौरा। आज बाल बघेल धनगर समाज का मंडलीय महापंचायत। बरेली में 8 बारातियों की कार में जलकर मौत। डिवाइडर तोड़कर डंपर से टकराई। कई मीटर घिसती। सेंट्रल लॉक की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया। यूपी में सोमवार से बढ़ेगी ठंड। 7.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बरेली सबसे ठंडा शहर। कानपुर में कोहरे से 17 ट्रेनें लें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मान सरकार का जनता को बड़ा सहयोग। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल होंगे शामिल। मान सरकार तुम्हारे द्वार स्कीम की करेंगे शुरुआत। लोगों को 43 तरह की सेवाएं घर बैठे मिल सकेंगी। आप प्रवक्ता मलविंदर सिंह ने एक्स पर दी जानकारी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल होंगे शामिल। मान सरकार तुम्हारे द्वार स्कीम की करेंगे शुरुआत। लोगों को 43 तरह की सेवाएं घर बैठे मिल सकती हैं। गुरदासपुर में लगातार हो रही चोरियों की वारदात। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने की दुकान के बाहर जनरेटर से बैटरी चोरी। जनरेटर खोलकर जनरेटर से बैटरी ले गए चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। चोरों ने की दुकान से जनरेटर बैटरी की चोरी। जनरेटर खोलकर जनरेटर से बैटरी ले गए चोर। साहिबगंज से खबर, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर साहिबगंज में बीजेपी का हल्ला बोल। कांग्रेस नेता के घर में आईटी के खुलासे के बाद सियासत हुई तेज। बीजेपी ने कांग्रेसी गठबंधन की राज्य सरकार का किया विरोध। स्वामी विवेकानंद चौक में किया जाएगा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। बीजेपी विधायक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मौजूद होंगे। मंडल जिलाध्यक्ष सहित अन्य नेता होंगे शामिल। साहिबगंज से खबर, भ्रष्टाचार को लेकर साहिबगंज में बीजेपी का हल्ला बोल। कांग्रेस नेता के घर में आईटी के खुलासे के बाद सियासत तेज। सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां पर सेल्फी लेने के दौरान 3 दोस्त नदी में गिरे। पुल से रेणु नदी में गिरे 3 दोस्त। 2 युवक नदी में डूबे, एक को बाहर निकाला गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस युवकों की तलाश में जुटी। ओबरा थाना क्षेत्र के नवनिर्मित रेणुका पुल की घटना बताई जा रही। दो युवक नदी में डूबे। एक को निकाला गया बाहर। गोंडा से खबर जहां पर युवक ने खुद को मारी गोली, हालत हुई गंभीर हालत में उसे ले जाया गया सीएससी। युवक का नाम अरविंद बताया जा रहा है। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिकेहा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गंभीर हालत में सीएससी में कराया गया भर्ती। युवक का नाम अरविंद है। युवक का नाम अरविंद बताया जा रहा है। गोरखपुर से खबर जहां पर सीएम पहुंचे। बांसगांव के जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय स्मृति शेष बाबू चतुर्भुज सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। बता दें कि सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। महाविद्यालय के प्रबंधक विजय कुमार सिंह साथ में मौजूद रहे। महाविद्यालय के प्रबंधक विजय कुमार सिंह रहे मौजूद। गोरखपुर पहुंचे सीएम, स्मृति शेष बाबू चतुर्भुज सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। गोरखपुर से खबर जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। गोरखपुर सरदार नगर ब्लॉक के ग्राम खैराबाद पहुंचे डिप्टी सीएम। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सरकार की कई योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। काफी संख्या में लाभार्थी और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे गोरखपुर सरदार नगर ब्लॉक के ग्राम खैराबाद पहुंचे डिप्टी सीएम। काफी संख्या में लाभार्थी और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद। फिरोजाबाद पहुंचा अखिलेश यादव का बयान। पाल बघेल धनगर समाज के लोगों को सम्मान दिया जाएगा। 1931 के बाद जातिगत गणना नहीं हुई है। अखिलेश यादव पूरे प्रदेश के लोग जातिगत गणना के पक्ष में हैं। फिरोजाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने दिया बयान। पूरे देश के लोग जातिगत गणना के पक्ष में हैं। पाल बघेल में समाज भी जातिगत गणना चाहता है। सबका साथ सबका विकास के लिए जातिगत गणना पर लड़ना पड़ेगा। फिरोजाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने दिया बयान। सरकार पर कसा तंज, कहा जातिगत गणना करना अनिवार्य।
लखनऊ से खबर जहां पर टीबी की शीघ्र जांच इलाज पोषण पर सरकार गंभीर। योगी सरकार यूपी में चला रही है विशेष अभियान। टीबी की शीघ्र जांच इलाज पोषण पर सरकार गंभीर। योगी सरकार यूपी में चला रही विशेष अभियान। निजी क्षेत्र के नोटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए अभियान। अब पीएससी सीएससी पर टीबी की जांच जल्द आएगी। अब ट्रूनेट मशीन से टीबी की जांच में आएगी और तेजी। देश को वर्ष 2025 तक टीबी रोग मुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करने के लिए गंभीर है। योगी सरकार का ध्यान टीबी की जांच को लेकर गंभीर। अयोध्या से खबर जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट से जारी की राम मंदिर की तस्वीर। मंदिर परिसर के भीतरी हिस्से में बनाई गई कलाकृतियों की तस्वीर जारी की गई है। बता दें कि मनमोहक तस्वीर रामलला के मंदिर को दे रही है भव्यता। मंदिर की खूबसूरत नक्काशी बनी आकर्षण का केंद्र। राम मंदिर ट्रस्ट के आधिकारिक एक्स पर जारी की गई है ये तस्वीर। मंदिर की खूबसूरत नक्काशी बनी आकर्षण का केंद्र। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। सुंदर नक्काशी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रामलला आपको बता दें कि यहीं पर विराजमान होंगे। गाजियाबाद से खबर जहां पर केमिकल की फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। केमिकल की फैक्ट्री में लगी आग। निवाड़ी थाना क्षेत्र के सिकेड़ा रोड फैक्ट्री का ये पूरा मामला, जहां पर फैक्ट्री में लगी आग। निवाड़ी थाना क्षेत्र के सिकेड़ा रोड फैक्ट्री क्षेत्र का मामला, जहां पर फैक्ट्री में लगी आग। केमिकल की फैक्ट्री में लगी आग। पीछे रहे। फिरोजाबाद से खबर जहां पर बिजली के करंट लगने से पिता पुत्र की मौत। बता दें कि झुलसे पिता पुत्र ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। बिजली के करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई है। मक्खनपुर क्षेत्र के मोहनीपुर फुलरई का ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद से खबर जहां पर पिता पुत्र की करंट लगने से हुई मौत। बिजली का करंट लगने से पिता पुत्र की मौत। झुलसे पिता पुत्र ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। मक्खनपुर क्षेत्र के मोहनीपुर फुलरई की पूरी घटना बताई जा रही है।
पिता पुत्र ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर नफीस बिरयानी को अस्पताल से जेल किया गया है शिफ्ट। गिरफ्तार नफीस बिरयानी के पैर में लगी थी गोली। प्रयागराज से बड़ी खबर, नफीस बिरयानी को अब अस्पताल से शिफ्ट किया गया है। गिरफ्तार नफीस बिरयानी के पैर में लगी थी गोली। हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा भी बरामद। बिरयानी के पैर में लगी थी गोली। नफीस बिरयानी को अस्पताल से नैनी जेल किया गया शिफ्ट। हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा कार नफीस की थी। नफीस बिरयानी हत्याकांड के बाद हो गया था फरार। गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम किया गया था घोषित। नवाबगंज में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ था नफीस बिरयानी। गोंडा से खबर, जहां पर दो पक्षों के बीच चले जमकर लाठी डंडे। मामूली विवाद के चलते जमकर हुई मारपीट। बता दें कि मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मामले को बढ़ता देख पुलिस हरकत में आई। घटना में कटरा पुलिस पर लीपापोती करने का भी आरोप है। थाना कटरा बाजार के सिसई जोगा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोंडा से खबर, दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मामूली विवाद में हुई जमकर मारपीट। मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट। बागपत से खबर, जहां पर बेटे ने की अपने पिता के हत्यारे की हत्या। बता दें कि पिता के हत्यारे को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। बेटे ने की अपने पिता के हत्यारे की हत्या। गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने बेटे सहित 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ा क्षेत्र के बावली गांव का पूरा मामला, जहां पर बेटे ने अपने पिता के हत्यारे की हत्या। पिता के हत्यारे की गोली मारकर उतारा मौत के घाट। बड़ा क्षेत्र के बावली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर मामूली विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां। 6 लोगों को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद से खबर, मामूली विवाद में चली ताबड़तोड़ गोलियां। मामूली विवाद में चली गोलियां। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। अस्पताल में भर्ती, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। फिरोजाबाद के थाना मटसेना गांव का मामला। गोंडा से खबर, जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दबंगों ने दूध लेकर लौट रहे बच्चे को पीटा। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। लोगों ने दुकान से लौट रहे बच्चे को जमकर पीटा। मारपीट में महिला, बच्चे, घर वालों को आई हैं चोटें। पीड़ित ने कल ही की थी मामले की शिकायत। मनभर दबंगों ने आज सुबह फिर की मारपीट। कटरा बाजार के सुखनपुरवा भदैया का पूरा मामला, जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट।
दबंगों ने दूध लेकर लौट रहे बच्चे को जमकर पीटा। हरदोई से खबर, जहां पर गल्ला मंडी में लगी भीषण आग, गोदामों और बारदानों में भी लगी है आग। दुकानों में रखा लाखों का अनाज जलकर खाक हो गया। 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। मंडी में जल रहे कूड़े से आग लगने की आशंका। मंडी में लगे सरकारी पंप भी खराब पाए गए। अधिकारी मौजूद, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। आग पर काबू पाने की जा रही कोशिश। मेरठ में बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर लोकदल के किसान जोड़ो यात्रा का आगाज। जिला दर जिला घूमकर करेंगे किसानों को जोड़ने का काम। जिला दर जिला किसानों को जोड़ने का किया जाएगा काम। लोकदल की किसान जोड़ो यात्रा को भारी समर्थन। मेरठ से बिजनौर तक निकाली गई किसान जोड़ो यात्रा। चुनाव से पहले अब लोकदल मैदान में आ गई है, एक्टिव हो गई है। खुद विजेंद्र सिंह अब जो कमान संभाल रहे, किसानों की कमान संभाल रहे, किसान यात्रा भी शुरू करी है। कैसे आगे लेकर जाना है, कैसे किसानों का उद्धार करेगा अब लोकदल? देखिए, सारे किसान एकजुट हैं और जिसके साथ जन समूह है उसकी कोई समस्या बचती नहीं है। आज जन समूह एक साथ है, क्या दिल्ली हो क्या लखनऊ हो, वो हर जगह अपना हक लेना जानता है। राष्ट्रीय लोकदल भी बड़े बड़े दावे कर रही है, कह रहे हैं किसानों की पार्टी हम है। आप कह रहे हैं हम पार्टी किसानों की हम है, हम मदद करेंगे। कौन मदद करेगा? देखिए, जितने हाथ और जितने लोग मदद के लिए उठ जाए उतना अच्छा है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आप किसानों की आवाज ना उठाएं। राष्ट्रीय लोकदल का स्वागत है अगर वो हमारे साथ आते हैं, हम हमारे साथ झंडा उठा के चले। अच्छा, कैसे अब जो 2024 चुनाव नजदीक है, लग रहा है कि लोकदल आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ेगी? देखिए, गठबंधन तो समय तय करता है। इस समय हमारा मुद्दा गठबंधन नहीं है। हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो किसान की समस्याओं को दूर करना है, जिसमें गन्ने का भुगतान, गन्ने का सही मूल्य और एमएसपी, 3 चीज। उसके अलावा जैसे आपको मालूम है, यहाँ जितनी लोग गाड़ियां खरीदने जाते हैं सबको गाड़ी के ऊपर हायर परचेज चढ़ता है। लेकिन हम किसान पुत्र हैं या धरती पुत्र हैं, और हम अगर ट्रैक्टर पे लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारे पुरखों की जो जमीन जायदाद है, जो हमारे बाप दादाओं परदादाओं ने जो हमें दी है, उसको गिरवी रखने के लिए बोलते हैं। ये कहाँ का कानून है? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे, अपना व्यापार करना चाह रहे, तो उस व्यापार पे लोन दे, जैसे दूसरे व्यापार पे लोन है। आपके बाप दादाओं की का जो पुरखों की जो निशानी है, उसे छीनने का किसी का हक नहीं है। विजेंद्र सिंह 2024 में लोकसभा चुनाव लड़कर किसानों की आवाज उठाएगी क्या? जरूर उठाएंगे। कौन सी सीट से लड़ने की इच्छा है? सीट किसान तय करता है, देश की राजनीति किसान तय करता है। किसान अभी तक सोया हुआ था, आज किसान जमीनों पर उतर आया है, सड़क पर उतर आया है। तो किसान चाहेंगे वही होगा। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह। इनका कहना है कि किसान अब जाग चुका है और अगर मौका देगा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो विजेंद्र सिंह बिल्कुल मैदान में आएंगे और चुनाव जीतकर किसानों की आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। रायबरेली से खबर, जहां पर तेज रफ्तार कार ने बच्चे को मारी टक्कर। रोड पार कर रहे बच्चे को मारी टक्कर लगने का लाइव वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। टक्कर लगने से बच्चा हुआ गंभीर रूप से घायल। टक्कर मारकर मौके से फरार हुआ कार सवार। मेलेरिया क्षेत्र के हरदासपुर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
ये हमारे पास एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 9 वर्ष है, परिजनों द्वारा घायल अवस्था में लिया गया। बताया जा रहा है हरदासपुर के पास किसी 4 व्हीलर ने उसको ठोकर मारी, जिससे उसको कुछ गंभीर चोटें आई हैं। इलाज चल रहा है अभी उसका। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।